गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूँ एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। आपका इस चैनल पे बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। यदि नहीं किया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एक मनोरंजन वाला चैनल नहीं है। इसमें कोई चुटकुले नहीं है। इसमें एक बहुत सीरियस समस्या पुरुष आयोग की डिस्कस करता हूँ मैं। और जो लोग सीरियस समस्याओं से ग्रसित है वो शॉर्ट वीडियो में एक दो सेंटेंस सुन के कुछ जान नहीं पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए उनको लॉन्ग वीडियो देखने पड़ते हैं, और इसको देखना ज़रूरी भी होगा, क्योंकि एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो किसी हालत में भी शॉर्ट रूप में नहीं दिए जा सकते। देखिए, ना जाने किस मजबूरी में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप इत्यादि को जायज़ कर दिया। ये चीज़ें जो है हमारे समाज को बहुत दूषित करती हैं, क्योंकि जब ये कानून में अच्छी मानी जाएंगी, करने लायक मानी जाएंगी, तो हर कोई इस तरफ जाएगा, तो समाज में उसकी बहुत सारी बुराइयां पैदा होंगी, जो कि हमारे समाज में आज तक थी नहीं। अभी लिव इन रिलेशनशिप कानूनी रूप से मान्यता अगर प्राप्त कर दे गया है, तो कोई इस रिश्ते को, इस तरीके के रहने को गैर कानूनी अनलॉफुल नहीं कह सकता, वाइडेबल नहीं कह सकता है। ये वाइड नहीं है, अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पचड़े बहुत है, क्योंकि कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ खर्चे होते हैं, जिनको बचाने के लिए लोग आपस में एक कमरे को शेयर करते हैं। अब पहले आपने देखा ही होगा कि एक कमरे में 2-3 लोग किराया बांट के रहते थे। खाना इकट्ठा बनता था, उसके खर्चे होते थे, वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग घर के होते थे। लेकिन अलग अलग सेक्स के लोगों में जब ये रिश्ता हुआ तो उसको लिव इन कहा गया, क्योंकि उस टाइम वो, अब जैसे कोई शादीशुदा जोड़ा है, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन किसी वजह से, नौकरी की वजह से वो मद्रास या केरला में चले जाएगा, तो वो पति पत्नी है, इकट्ठे एक ही घर में या किराए के कमरे में रहेंगे, तो उनके अंदर वही पति पत्नी वाला रिश्ता चलता रहेगा। अब जब दो विपरीत सेक्स वाले, यानी कि एक लड़का और एक लड़की इकट्ठे रहते हैं, तो वो आते जाते एक दूसरे से टकराते भी हैं, घर में एक दूसरे के साथ संपर्क में भी आते हैं, एक दूसरे के प्लेट में खाने भी लगते हैं, और यहाँ तक कि वो रात को सोने के लिए अपना बिस्तर भी आपस में शेयर करते हैं। और कुदरत की देन है, इस दुनिया को चलाने के लिए उसने पशु पक्षी, इंसान, समुद्री जीवों को, चींटियों को, बकरियों को, तितलियों को, फूलों को, पेड़ पौधों को भी इस तरीके से बनाया कि अनचाहे तरीके से उनमें संपर्क होता है और संतान पैदा होती है।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक विवाहित जोड़ा ही एक बच्चे का माँ बाप बनेगा। जब कोई लड़का लड़की बिना विवाह के एक साथ रहते हैं और उनके बीच में शारीरिक संबंध हो जाते हैं, तो फिर प्राकृतिक नियमों के हिसाब से वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो समस्या खड़ी होती है जिसके बारे में उन दोनों ने कभी सोचा नहीं था। दोनों अनजान थे, दोनों ने किसी से सलाह नहीं ली थी। अब एबॉर्शन के लिए जाते हैं तो मेडिकल वाले यानी डॉक्टर, हॉस्पिटल वाला ये पूछते हैं कि इस लड़के का फादर कौन है। अब वो लड़का जो है बिना शादी के फादर कहलाना पसंद नहीं करता, तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। कई लोग इस चीज़ को छुपाते रहते हैं और 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, उसमें जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो एबॉर्शन करना भी जानलेवा हो जाता है। उस टाइम दूसरी समस्या खड़ी होती है। अब लड़की लड़के पे दबाव डालती है शादी का। तब लड़का बताता है कि हमारी जाति प्रथा है जिसमें हम आपस में विवाह नहीं कर पाएंगे। वो ये कहेंगे हमारी भाषा और संस्कार दूसरे हैं, हम अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले हैं, तो घर वाले इस रिश्ते को ना मानेंगे, ना मैं मनवा पाऊँगा। और कई लड़के तो बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि अब उस लड़की के प्रति उनका आकर्षण ख़त्म हो जाता है, तो वो उससे विवाह नहीं करना चाहते। इसीलिए न्यूज़ चैनल्स में आए दिन ऐसे लड़की लड़कों की मर्डर की कहानी आती है कि टुकड़ों में बांध के जंगल में फेंका गया, लिव इन में रह रहे थे। अब जब इस चीज़ की रिश्ते में जा रहे हैं तो उनको इस चीज़ की जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन वो इमैच्योर होते हैं। हाँ, उम्र उनकी 18-21 साल से ज़्यादा हो जाती है तो वो नाबालिग नहीं होते, लेकिन उनको कई बातों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए फिर उनके जीवन पे बहुत भारी नुकसान का आना तय रहता है। फिर किसी तरीके से बच बचा के जब लड़का लड़की परिवार द्वारा अरेंज मैरिज के बंधन में बंधते हैं, तब उनका अपने जीवन साथी से भी मनमुटाव ही चलता है और उनको वो गलत आदतें पड़ी होती हैं जो कि परिवार में नहीं चलती हैं। कोई शरीफ लड़की या लड़का उन आदतों को नहीं निभा पाता, तब पारिवारिक कलह बढ़ती है और तलाक के मामले आ जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे देश में वो चीज़ें जो विदेशों से हमें परोसी गई हैं और हमें पराई और दूर होने के कारण आकर्षित लगती है, उसको अपने से दूर रखें। थैंक्स।